गुड मॉर्निंग पम्मी। आज सुबह की रोशनी देखना, वो जो ग्रहण लगा था ना हमारे रिश्ते को, उसे कुछ ही देर में सजाए मौत मिल जाएगी। मैंने उस राज उर्फ रोहित शर्मा को मरते हुए देखने की स्पेशल परमिशन ली है। मैं वो देखने जा रहा हूं ताकि लौटकर तुम्हें आंखों देखी खबरें सुना पाऊं। तुम मेरा बेसब्री से इंतजार करना पम्मी, मैं आता हूं और तुम्हें भी इस कैद से रिहा कर दूंगा। उधर जब राज अपनी आखिरी सांस लेगा ना, तब देखना कैसे खुलकर हमारा रिश्ता सांस लेता है। आज की सुबह तुम्हें और मुझे मुबारक हो। चलो रोहित शर्मा, अपनी मौत की तरफ। डॉक्टर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है, जल्दी। ये अचानक आप लोग रोहित शर्मा पर मेहरबान कैसे हो गए? उसे सजाए मौत देते देते रुक क्यों गए? डॉक्टर मल्होत्रा, आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर मल्होत्रा, आप हॉस्पिटल में जाकर वार्ड बॉय और नर्स के ऊपर रोप जमाएं। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ ऊंची आवाज में सवाल जवाब ना करें।
पर देखिए, फिलहाल हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप जा सकते हैं। मेरी बात सुनिए। डॉक्टर मल्होत्रा, प्लीज। लेकिन सर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि वर्मा साहब ने ऐसा बयान दिया क्यों? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। खैर, फिलहाल हमें इस बात की खुशी है कि मिस्टर वर्मा होश में आ गए, लेकिन दुख इस बात का है कि रोहित शर्मा बच गया। चलो। यस। हाँ बाबूजी, बात पक्की है। राज की सजाए मौत पर स्टे ऑर्डर आ गया है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कहीं अन्नू की बात सच तो नहीं? हे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। रोहन! आज 3 दिन बाद भी शहर में ये बहस गर्म है कि रोहित शर्मा की सजा पर जो स्टे ऑर्डर लागू हुआ वो कितना उचित है या कितना अनुचित। दो विरोधी पक्ष कायदे और कानून को लेकर अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। दूसरी तरफ सीनियर पुलिस ऑफिसर मिस्टर वर्मा ने अभी तक अपने बयान का खुलासा नहीं किया। हम आपको याद दिला दें कि रोहित शर्मा की सजा पर स्टे ऑर्डर मिस्टर वर्मा के इस बयान से लागू हुआ था। जिस रोहित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है उसने मुझ पर गोली नहीं चलाई है, निर्दोष है वो। इस एक बयान ने ऐन मौके पर रोहित शर्मा को बचा लिया और उधर मिस्टर वर्मा की हालत में काफी सुधार बताया जा रहा है। बताओ ना मुझे प्लीज बताओ। यस। डॉक्टर मल्होत्रा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस लिए? पूछताछ के लिए। मैं नहीं आऊंगा। प्लीज। आप क्या चाहते हैं कि आपको हम गिरफ्तार करके ले चलें? चलिए। जिंदा है। पर उसे सजाए मौत से बचाने के लिए यह साबित करना बहुत जरूरी है कि राज रोहित शर्मा नहीं है। तो फिर राज कौन है? मिसेस मल्होत्रा, राज कौन है? देव मलिक। देव मलिक है। देव मलिक है वो। डॉक्टर मल्होत्रा, आपने ठीक कहा था। राज के सारे मेडिकल रिपोर्ट सच्ची थे और रोहित शर्मा ने आप पर जो रिश्वत का इल्जाम लगाया था वो गलत था। देखा, मैं तो शुरू से आपको यही कह रहा था। डॉक्टर मल्होत्रा, अगर शुरू से ही हम आप पर यकीन करते तो इस केस की तहकीकात की दिशा ही कुछ और होती। वो ये होती कि ये राज कौन है। जी, राज को राज का नाम बाबूजी ने दिया था। क्योंकि उस वक्त पता ही नहीं था कि वो कौन है, कहां से आया है। हालात तो बाद में बिगड़े हैं। जब वो आया था तो निहायत ही शरीफ लगता था। पता नहीं क्यों मुझे आज भी वो शरीफ ही लगता है। डॉक्टर मल्होत्रा के कैबिन में मुझे ये मिला। हाईवे M17 का एक्सीडेंट केस जब आपके पास लाया गया था तो उस मरीज का चेहरा एकदम बिगड़ चुका था। पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। हाँ या ना? डॉक्टर मल्होत्रा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं बल्कि आपको याद दिला रहा हूं। हम हॉस्पिटल में पूछताछ कर चुके हैं और सारे फैक्ट्स हमें मालूम हैं। कौन से फैक्ट्स? क्या मालूम है आपको?
रोहन के साथ मिलकर हमने बड़ी कोशिश की थी ये पता चलाने की कि राज कौन है, कहां से आया है। तस्वीर तो हम उसकी खींचकर अखबार में नहीं छपवा सकते थे क्योंकि उसका चेहरा उसके लायक ही नहीं था। जब कोई अता पता नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, तो आपने राज को वो चेहरा कैसे दिया? मैंने बस जख्म भरे और जो चेहरा था वही चेहरा बन गया। अपने कुछ जख्म भरने के लिए आपने राज को वो चेहरा यहां से दिया था। आपके हॉस्पिटल के कैबिन के ड्रॉअर से हमें ये न्यूज़पेपर की कटिंग मिली है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? लव स्टोरी में हारे हुए आशिक अक्सर ऐसा कर बैठते हैं। और आपकी लव स्टोरी में आपका दिल तब टूटा जब पम्मी ने आपसे सगाई करने के बाद शादी देव मलिक से कर ली। देव मलिक, याद है डॉक्टर मल्होत्रा? हाँ, मुझे याद है, पर आप जो कहने या करने की कोशिश कर रहे हैं वो सरासर गलत है। जी हाँ, राज का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी वाइफ मिसेस अन्नू सिंह की वजह से ही हुआ था, मगर राज ने हमारी फैमिली पर एहसान करके केस वापस ले लिया था। क्या ये बात सच है कि आपकी सगाई देव मलिक के साथ होते होते रुक गई थी? जी हाँ। जिस कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसमें कौन था? शायद देव मलिक। शायद क्योंकि एक सच्चाई ये भी है कि देव मलिक की मौत एयर क्रैश में हो गई थी, पर कोई है जिसका ये कहना है कि देव मलिक उस एयर क्रैश के बाद भी जिंदा था। किसकी बात कर रही हो? गुल आपा। आपने किसी गुल आपा के बारे में सुना है मिसेस? जी, स्कॉटलैंड में रहती है वो। देव उनके पास कुछ दिनों के लिए रहा था और मेरा मानना है कि वो... आपका मानना बिल्कुल सही निकला है मिसेस मलिक। हाँ, प्लेन क्रैश के बाद भी देव मलिक जिंदा था और वो मिसेस गुल खान नाम की औरत के साथ स्कॉटलैंड में रहता था। ये बात हमारी तहकीकात से जाहिर होती है। मैंने मिसेस गुल खान से फोन पर बात की है। 2 दिन के लिए वो स्कॉटलैंड से बाहर है। 2 दिन बाद हमें उससे जाकर मिलना होगा। सब कुछ साबित हो जाएगा। गुल खान हमारी सच्चाइयों का आखिरी सबूत है मिसेस मल्होत्रा। आप बार-बार मेरा नाम क्यों भूल रहे हैं मिस्टर वर्मा? क्योंकि आप अपना सही नाम नहीं बता रही हैं। आप मिसेस मल्होत्रा नहीं, मिसेस मलिक हैं। जी हाँ, आपके पहले पति देव मलिक जिंदा है। आपको मिसेस मलिक से मिसेस मल्होत्रा बनाने के पीछे कुछ गलतफहमियां और कुछ साजिशें थी जो 2 दिन में सिर्फ आप पर नहीं बल्कि सभी पर साबित करके दिखा दूंगा मैं। ऐसी खुशियों में आंसू बेशक निकल आते हैं मिसेस मलिक, और ये खुशियां मैं आपके सपुर्द कर दूंगा। सिर्फ 2 दिन। गुड नाइट मिसेस मलिक। Thank you. Thank you. Thank you so much. मेरी बहना बाबूजी। जिंदे रहो पुत्र जी। रोहन को समझ में आया कि वो वर्मा किस उधेड़बुन में लगा है। मुझे वो समझना ही नहीं है बाबूजी। उन्हें जो करना है करने दीजिए। हम अपनी जिंदगी जीते हैं। चलो पम्मी, घर चलते हैं। नहीं, फिलहाल तो मैं उस घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे इस फिलहाल का मतलब? मेरा मतलब है कि जब तक इंस्पेक्टर वर्मा की सारी तहकीकात खत्म नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगी। देखा बाबूजी किस तरह की बातें कर रही है ये? सच कहूं पुत्र जी, इस बार तो मैं भी देखना चाहता हूं कि नतीजा क्या निकलता है। इसलिए पम्मी यहीं रहेगी। तो ठीक है, तो मैं भी उस घर में जाकर क्या करूंगा? मैं भी यहीं रहता हूं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है।
एक्सीडेंट हो गया। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ डिंगी। तूने कोई बुरा सपना देखा है बस। दीदी एक सपना ही था ना। हाँ डिंगी, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। तू सो जा, सो जा, बिलीव मी। भाऊजी फोन। हेलो। हेलो, क्या आप मिस्टर प्रीतम सिंह बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूं मैं। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर रोहन को तो मैं अपने साथ ले आऊंगा। पहले ये तो बताइए मेरे दामाद को हुआ क्या है? आकाश। क्या हुआ बाबूजी? आकाश की कोई खबर? बताइए ना क्या हुआ आकाश को। बाबूजी बात क्या है बाबूजी? एक्सीडेंट। गॉड, माय गॉड। रोहन चल पुत्र। चलिए। मम्मी। सर, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई आकाश मेहरा नाम का पेशेंट एडमिट हुआ है। आकाश मेहरा? एक्सीडेंट केस। सॉरी, आप उधर पता कीजिए। ओके, वहाँ देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आकाश मेहरा नाम का कोई पेशेंट एडमिट हुआ है यहाँ? जस्ट अ मिनट। नो। कमाल है। अच्छा, होली हॉस्पिटल की और कोई ब्रांच तो नहीं है शहर में? नो, दिस इज द ओनली ब्रांच। ये कैसे हो सकता है? बाकायदा फोन आया है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाह ने न्यूज दिया मुझे। यस, आई एम डॉक्टर शाह। मैंने आपको फोन किया था। आप लोग आइए प्लीज मेरे साथ। चलिए आइए। इतनी रात को कौन होगा? देखती हूँ। कौन है? आकाश, तुम? आकाश? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।